वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश संघा। आज की खबर आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जल्द चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता देते हैं कि 6 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश में चुनाव किए जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको पूरी बता देते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होगा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में। ये मुख्य हेडलाइंस के साथ अतिथि शिक्षकों को 33% अंकों में पास करने को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। इधर आपको बता देते हैं कि ढिंडोरी में कन्या सम्मेलन में बच्चियों की किट चेक कराई गई कि वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव, और अब विवाहों के बाद महिला और पुरुष के लिए कन्याओं के विवाह में कॉन्डम भी वितरित किए गए। बीजेपी सरकार के इस कारनामे के कारण कई महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस हुई। आज तक न्यूज़ ने बताया है कि मध्य प्रदेश में ये क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। यहाँ पर एमपी तक रिपोर्टर ने भी इस बात को उजागर किया है। और वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने जीतू पटवारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि यदि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित नहीं किया गया तो हम ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंक देंगे और फिर हम एक नई सरकार का निर्माण करेंगे। अब खबर विस्तार से। 5 विधानसभा में चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर कर दी गई है 2 जून 2023। और आइए आज हम बात करेंगे कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़, रायपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, मिजोरम, इज़राइल और राजस्थान, जयपुर एंड तेलंगाना, हैदराबाद। इस तरह से आपको बता देते हैं कि द चीफ ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ द छत्तीसगढ़, रायपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, मिजोरम, आइजॉल और राजस्थान, जयपुर एंड तेलंगाना, हैदराबाद। इस तरह से मध्य प्रदेश के कई राज्यों में चुनाव संपन्न किए जाएंगे और इन चुनाव के 1 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। आपको बता देते हैं कि इससे पहले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए चुनाव से पहले आप लोगों को एक बड़ा महान आंदोलन करना होगा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को, तब जाके हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण हो पाएगा। और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी दिनांक भी आपको बता देते हैं। मिजोरम में 17/12/2023 को चुनाव होने हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में होने हैं 3/1/2024 को, और मध्य प्रदेश में 6 जनवरी 2024 को, और राजस्थान में 14 को और 16 को तेलंगाना में चुनाव होने हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने दमोह में हमारे जीतू पटवारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा गया है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए, और यदि आप लोगों ने नियमित नहीं किया गया तो हम एक नई सरकार का निर्माण करेंगे और जिसमें पूरी जवाबदारी कांग्रेस और बीजेपी की रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पहले वचन पत्र में शामिल किया था और अब जीतू पटवारी को भी शामिल करने को कहा गया है। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी जी को। ज्योतिराज सिंधिया उन्होंने कहा कि अगर किसानों का कर्जा समय में माफ हुआ तो मैं सड़क पे आ जाऊं, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हुआ तो सड़क पे आ जाऊं। वो दोनों सड़क पे और ज्योतिराज सिंधिया मंत्रालय में क्या करती है समझ रहा है। जीतू पटवारी के निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया। जी हां, शुरुआत में आपने सुना जीतू पटवारी भरे मन से कह रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया भले मंत्रालय में बैठ गए हों लेकिन वो लोग सड़क पर हैं। वो किन लोगों का हवाला दे रहे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जीतू पटवारी पहुंचे थे दमोह में। दमोह की जिम्मेदारी दी गई, कई जिलों की और मिली है उनको बुंदेलखंड के, लेकिन दमोह पहुंचे थे यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में। जीतू पटवारी यहां कार्यकर्ताओं में जोश भरते तो नजर आए, लेकिन निशाने पर ज्योतिराज सिंधिया ही थे। इसलिए उन्होंने अतिथि शिक्षकों और किसानों के नाम पर, जो मैंने शुरुआत में आपको सुनवाया था, सीधे कहा कि वो लोग तो आज भी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन ज्योतिराज सिंधिया मंत्रालय में बैठे हैं। दरअसल इस चुनावी वर्ष में घमासान तेज है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस के निशाने पर पूरी तरीके से ज्योतिराज सिंधिया हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, ज्योतिराज सिंधिया को आए दिन निशाने पर लेते हैं। कांग्रेस की रणनीति में लगता है कि ज्योतिराज सिंधिया जो है सबसे पहले हैं ऊपर, जिनको घेरते हुए कांग्रेस चुनावी वर्ष में अपने तीर चला रही है। क्या कुछ और कहा जीतू पटवारी ने। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी कि जब तक खुद एक नहीं होंगे तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। ये अपनी फैमिली में, अपने परिवार में बात करें। जब तक अंतर आत्मा से कमलनाथ जी ने 1.5 साल में क्या करती की यार, किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने के लिए पैसे वाले
भारत में और ज्योतिराज सिंधिया मंत्रालय में क्या करती है समझ रहा है? तो जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दे रहे हैं कि बूथ मैनेजमेंट से लेकर अगर आप अपने पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ता मन से काम नहीं करेंगे तो कैसे परिणाम अच्छा मिलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक होना पड़ेगा। जीतू पटवारी युवा मुखर नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जिम्मेदारी दमोह की दी गई है। लेकिन चूंकि जैसा मैंने आपको बताया, ज्योतिराज सिंधिया का भी जिक्र हो गया यहां पर सीएम शिवराज के अलावा, क्योंकि कांग्रेस चुनावी वर्ष में हर उस मुद्दे पर आक्रामक हो रही है जो सीधा मुद्दा कांग्रेस की सरकार गिरने से जुड़ा हुआ है, जब सरकार गिर गई थी कांग्रेस। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को 33% अंकों में पास मानने की मांग को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सौंपी गई है। आपको बता देते हैं गुना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 से लेकर 10 अंकों का अंतराल से अपात्र हो रहे हैं। पिछले वर्षों में कई अतिथि शिक्षक रूप में शासकीय स्कूलों में सेवाएं देते आ रहे थे। इस कारण से वह अतिथि शिक्षक अपनी तैयारी को नहीं कर पाए। जिस तैयारी को करना थी वो तैयारी उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को करवाई। इस कारण से मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के अंक कम आए और यही कारण रहा है कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 16 वर्षों से चली आ रही हैं, किंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज तक उनके लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया और ना ही उन्हें नियमितीकरण की कोई बात की गई। इस कारण से आपको यही बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का भला कब होगा। अब हमारे पास सिर्फ जनवरी में चुनाव हैं और इससे पहले यदि हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया तो हम लोगों को हमेशा ज़िंदगी भर यूं ही कार्य करना पड़ेगा और ना जाने फिर अतिथि शिक्षकों के पद भी समाप्त हो जाएंगे, फिर रोड पर आ जाएंगे। जिस तरह से ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि मैं आपके साथ सड़कों पर खड़ा रहूँगा, वो तो हमारे साथ खड़े नहीं हुए, किंतु वो हमें सड़क पर खड़ा कर गए और आज हम किस स्थिति में हैं ये हम ही जानते हैं। और अब इस तरह से आप खुद समझदार हैं कि आने वाले चुनाव में आपको किसको वोट देना है और कौन की सरकार को चलाना है। मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों, आप लोग में खुद समझदारी है और आप खुद समझदार हैं। आप किस तरह के मुख्यमंत्री को चाहते हैं और किस तरह को नहीं। जैसा भी योजना बनी एक लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, लाडली बहना के फॉर्म कौन कौन ने भरे, जरा हाथ उठाओ। बड़े अब 10 तारीख को, अभी 1 तारीख से आपको स्वीकृति पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे। दीदी, हमारे सारे कार्यकर्ता भैया घर घर बांट देना स्वीकृति पत्र जाके, तो स्वीकृत हो जाए तुम्हारा। और 10 तारीख को 1001 रुपया खाते में आएगा, पहली बार सगुन का 1001, और उसके बाद फिर 1000 रुपया महीना आता रहेगा। तो सब बहनें सुखी रहें। बेटियां आज रिजल्ट निकला, मैंने तय किया। क्या नाम है आपका? कहाँ की हो? मैं पंजाब बैंक के पीछे रहती हूँ। मेरे पिताजी के नाम भाई का क्या हो गया? क्या नाम है भाई का? एक तरफ मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को संबोधित कर रहे थे, वहीं पंडाल के बाहर ऐसी लाडली बहना सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने की गुहार लगा रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी। ये पूरा मामला क्या है, तस्वीर कहाँ की, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे छतरपुर, जहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खासतौर पर लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस पंडाल में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थी और उनको सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। वहीं इस पंडाल के बाहर एक महिला सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने की कोशिश कर रही थी। वो लगातार मंच की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उस महिला को मंच से, पंडाल से दूर कर दिया। क्या नाम है आपका? कुछ लोग करते हैं बेरोजगारी भत्ते की बात, और जिन सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता दिया उनने केवल बच्चों को छलने का काम किया। इतनी शर्तें लगा देते हैं कि कुछ मिलता ही नहीं। रोजगार मिल जाए, सीधे उनको जॉब मिल जाए, तो उस दिशा में भी स्किल्ड मैन पावर तैयार करने का हम काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग, लेकिन कैसे काम चलेगा? चिड़िया अपने बच्चों को
घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके, अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। और जब हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री सीखो, युवा सीखो और कमाओ योजना, और ये जुलाई में चालू कर रहे हैं, जून में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। भूपेन जी, हम पोर्टल बना रहे हैं, एक तरफ ऐसी कंपनियां, और कंपनियों में इंडस्ट्री भी होगी, सर्विस सेक्टर भी होगा, प्रबंधन के अनेकों संस्थान होंगे जिनको लोग चाहिए, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको जॉब चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।